दोस्तों आज मैं जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है रूम ऑन द रूफ। इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है और इसे उन्होंने 17 साल की छोटी सी उम्र में लिखा है। और ये कहानी जो है 17 साल के ही एक लड़के रस्टी के ऊपर लिखी गई है। यह रस्टी जो है यह 17 साल का एक एंग्लो इंडियन लड़का है जो देहरादून में रहता है। तो बेसिकली रस्किन बॉन्ड ने एक टीनेजर के या एक किशोरावस्था के लड़के के बारे में लिखा है कहानी में। तो हे दोस्तों, मैं अभिजीत फिर हाजिर हूँ किताब प्रेमियों की दुनिया पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है रस्टी की। रस्टी एक लड़का है जो देहरादून में रहता है, एक एंग्लो इंडियन लड़का है और जो अनाथ है, जिसके माता पिता नहीं है। और वह मिस्टर हैरिसन अंकल के घर रहता है। हैरिसन अंकल जो है वो उसे बहुत सारी पाबंदियों में रखते हैं। वो उसे घर से बाहर या अपने बगीचे से बाहर नहीं जाने देते, घंटा घर के उस पार नहीं जाने देते, उसे पढ़ाई में ही ज़्यादातर रहने को कहते हैं, उसे घूमने नहीं देते। और रस्टी जो है एक ऐसी ज़िंदगी बिताता है जहाँ पर उसे हमेशा हैरिसन अंकल की ही बात सुननी पड़ती है और इसीलिए वो बहुत परेशान रहता है। कहानी की शुरुआत होती है कि रस्टी जो है वो सोमी से मिलता है। सोमी साइकिल पे जाता रहता है और वह रस्टी को लिफ्ट देता है। इसके बाद सोमी उसे बुलाता है कि वह घंटाघर के उस पार आए और उससे फिर एक मुलाकात करे। अब घंटाघर के इस पार यूरोपियन लोग या फिर अंग्रेज रहते थे और घंटाघर के उस पार भारतीय लोग रहते थे, यानी घंटाघर के इस पार यूरोपियन कॉलोनी थी और घंटाघर के उस पार भारतीय बस्ती थी। तो हैरिसन अंकल बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि रस्टी घंटाघर के उस पार जाए, मगर रस्टी जो है सौमी के बुलावे पर वह घंटाघर को पार करके भारतीय बस्ती की ओर चल देता है। यहाँ आकर उसे एक नई दुनिया दिखती है। यहाँ पर वह देखता है कि लोग कितने अच्छी तरह से खुश हैं, लोग आ जा रहे हैं बाजार में। और इसी बीच उसकी मुलाकात सोमी से होती है। सोमी उसे चाट भी खिलाता है। इसके बाद उसकी मुलाकात रणवीर से होती है। रणवीर उसे न्योता देता है कि दूसरे दिन होली है और तुम उस दिन ज़रूर आना। मगर जब वह लौट कर जाता है हैरिसन अंकल के घर तो हैरिसन अंकल उसे बहुत ज़्यादा बेत से मारते हैं और इसके बाद उसके शरीर में दाग तो हो ही जाता है, साथ ही बहुत दर्द भी होता है। मगर फिर भी वह दूसरे दिन होली खेलने चला जाता है घंटाघर के उस पार और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब लौटता है तो उसे लगता है कि अब हैरिसन अंकल उसे बहुत ज़्यादा मारेंगे, मगर कुछ उल्टा ही होता है। हैरिसन अंकल क्योंकि वह रंग से पूरा भरा हुआ रहता है इसीलिए उसे पहचान नहीं पाते हैं और इस बार रस्टी उन्हें जी भर के पीटता है और वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद रस्टी का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसे एक नई नौकरी मिलती है। वह मिस्टर कपूर के घर उनके बेटे किशन को अंग्रेज़ी पढ़ाता है और इंग्लिश टीचर के रूप में एक नई नौकरी से वह बहुत खुश है। और इससे जो बड़ी बात है, उसे एक घर मिलता है। मिस्टर कपूर के छत के ऊपर एक घर रहता है, यानी रूम ऑन द रूफ। और इस घर में वह बहुत खुशी से रहता है। ये घर हैरिसन अंकल के घर जितना आलीशान या बड़ा तो नहीं, मगर सबसे बड़ी बात है वह यहाँ आज़ाद है, वह मुक्त है, वह स्वतंत्र है। इसके अलावा उसके बहुत सारे दोस्त हैं जिसमें सोमी है, रणवीर है और किशन भी है। तो वह बहुत ज़्यादा खुश है। और इसके साथ ही साथ वह एक ऐसी जगह आ गया है जहाँ के लोग बहुत मनोरंजक है, क्योंकि यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं, यहाँ पर बाज़ार है, यहाँ पर लोग बहुत अच्छी तरह घुलते मिलते हैं। तो अब उसे इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है और वह बहुत ज़्यादा खुश रहता है। इसी बीच वह पिकनिक जाते हैं, इसी बीच वह बहुत जगह घूमने जाते हैं, चाट खाते हैं और अपने दोस्तों के साथ मज़ा मस्ती करता है। मगर ये जो खुशी है, ये जो सुख है, ये बहुत दिनों तक उसके पास रहती नहीं है। धीरे धीरे करके सोमी और रणवीर जो है वह पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चला जाता है और मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर और किशन जो है वो भी
उनसे दूर चले जाते हैं। इसके बाद रस्टी को यह एहसास होता है कि उसके जीवन में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो हमेशा उसके साथ रहे, क्योंकि कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी आती है तो आपके परिवार वाले आपके साथ रहते हैं, आपके माँ आपके साथ रहते हैं, आपके पिता, मगर उसके माँ-पिता तो है नहीं, और उससे जो प्यार करते थे, उसके दोस्त थे, वो भी उससे बिछड़ गए हैं। अब रस्टी क्या करेगा? तो दोस्तों, आप क्या रस्टी के इस एडवेंचर में शामिल होना चाहेंगे? क्या उसके जीवन की कहानी आप सुनना चाहेंगे? क्या उसके खुशी में खुश और दुःख में दुखी होना चाहेंगे? तो इसके लिए ये कहानी आपको ज़रूर पढ़नी होगी, रस्किन बॉन्ड की कहानी रूम ऑन द रूफ में। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से एक किशोर लड़के की भावना को बताया है कि वह कितना गर्मजोशी रहता है, वह उड़ना चाहता है आकाश में, वह किसी भी सीमा में नहीं रहना चाहता, और वह बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता है, वह मौज मस्ती करना चाहता है, वह खुश रहना चाहता है, वह जीवन को अपनी तरह से काटना चाहता है। और इसीलिए वह एक पाबंदी, जैसे हैरिसन अंकल के घर में उसे पाबंदी में रहना पड़ता है, वह नहीं चाहता ये। वह प्यार चाहता है, वह प्यार करना भी चाहता है और दूसरों से प्यार पाना भी चाहता है। वह उड़ना चाहता है, वह आसमान को छूना चाहता है, वह मुक्त रहना चाहता है। वह बहुत सारे ख्वाब देखता है, सपने देखता है, जिसे वह पूरा करना चाहता है। तो किस तरह वह अपने जीवन में अपने को और ज़्यादा खुश रखता है, क्योंकि खुशी आपके हाथ में है, कोई और आपको खुशी नहीं दे सकता। और साथ ही साथ खुशी और गम जो है वह समय-समय पर आता और जाता रहता है, हमेशा आपके साथ खुशी नहीं रहती। और साथ ही साथ गम में अगर आपके साथ कोई हो तो गम हल्का लगने लगता है, मगर धीरे-धीरे सब आपसे दूर हो जाए और गम में कोई आपका सहारा नहीं बनता, तब आप उसे किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह उसे आप सँभालते हैं, ये सब चीज़ें रस्टी के जीवन में आती है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कहानी बहुत ही रियलिस्टिक या यथार्थवादी है। तो ये जो अनुभव रस्टी ने की है, उस अनुभव को जानने के लिए आपको ये कहानी पढ़नी पड़ेगी और रस्टी के जीवन को समझनी पड़ेगी कि वह क्या चाहता है, और कहीं न कहीं आप कनेक्ट कर पाएँगे, आप जोड़ पाएँगे कि किस तरह रस्टी जो है हर एक किशोर लड़के की आवाज़ है, जो खुलकर जीना चाहता है, जो मज़ा करना चाहता है, जिसका कभी नोक-झोंक होता है, फिर वह एक-दूसरे से मिल जाते हैं, किस तरह उसे प्यार चाहिए, किस तरह वह धीरे-धीरे बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। तो ये सब जो है रस्टी के जीवन में जो भी परिवर्तन आता है, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में भी उस किशोर अवस्था में परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, ये कहानी तो वैसे किशोर लोगों के लिए है, यानी टीनेजर या एडोलेसेंट के लिए है, मगर ये कहानी आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। और इसके बाद इसी किरदार को लेकर उन्होंने, यानी रस्टी किरदार को लेकर उन्होंने कई किताबें या कई सीरीज़ लिखी है। तो ये शुरुआती किताब थी उनकी, पहली किताब थी, तो इसे ज़रूर पढ़िए और दोस्तों बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसी लगी। तो दोस्तों, इसी तरह के और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।